गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ आपकी समझ में आया या नहीं। और हाँ, अगर समझ में आया है कुछ भी 10% 20%, तो फिर हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो हम आज अभी शुरू करते हैं ये चैप्टर, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल बना हुआ है। तो इस सर्कल के बारे में हम अगर आपसे पूछें कि ये कितना परसेंट है, ये खुद का कितना परसेंट है, तो आपको, मुझे लगता है, पता होगा कि आप कहेंगे 100%। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। मतलब कि अगर किसी वस्तु को उसी सेम वस्तु से कंपेयर करोगे तो वो 100% होती है। ठीक है, और अब ये तो हो गई यहाँ पे परसेंटेज की बात, और इस तरफ हम लिखते हैं फ्रैक्शन की बात। ठीक है, लेफ्ट साइड में परसेंटेज की बात और राइट साइड में फ्रैक्शन की बात। ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए कहें, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सर्कल है ये पूरा का पूरा डार्क है, और हम आपसे इस तरह से पूछें ये डार्क किया हुआ सर्कल की फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 1। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु होती है वो 1 होती है, उसे कंप्लीट वस्तु या 100% कह सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में बोलेंगे तो 100% और फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1। ठीक है, तो इससे आपको दोनों के बीच कंपेयर पता चल गई कि 1 ही 100% है और 100% ही 1 है। 100% की फ्रैक्शन पूछे तो 1 है, और 1 को परसेंटेज में बोला जाए तो 100%। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के, ये वस्तु 1 के बराबर भी है और ये वस्तु 100% भी है। तो 100% बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। तो यहीं पर अगर हम आपसे ये पूछें कि 200% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 2। इसी तरह से 300% की फ्रैक्शन पूछें तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 3। इसी तरह से 400 की फ्रैक्शन पूछें तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 4। इसी तरह से 500 की फ्रैक्शन पूछें आपसे अगर, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 5। इसी तरह से और भी आप बहुत सारे नंबर्स की फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बहुत सारे परसेंटेजेस की फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो ये मैंने बताया कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की वैल्यू 2 होती है। वैल्यू क्या मतलब? फ्रैक्शन में 200% का फ्रैक्शन 2 होती है, 300 की फ्रैक्शन 3 होती है, 400 की फ्रैक्शन 4 होती है, 500 की फ्रैक्शन 5 होती है। अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी वस्तु को 100% बढ़ा दिया गया, ठीक है, 100% बढ़ा दिया गया, अगर उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पहले अगर कुछ भी थी उसमें 1 और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 200% बढ़ाने से 2 बढ़ जाएगी, 300 बढ़ाने से 3 बढ़ जाएगी, 400 बढ़ाने से 4 बढ़ जाएगी, 500 बढ़ाने से 500% बढ़ाने से 5 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है
ये तो आपको 100% की बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे भी जैसा अभी सर्कल था उसी तरह का सर्कल है। इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए, यहाँ से एक दो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू है और एक सैफरन, है ना। तो दो कलर में इनको डिवाइड कर दिया। तो हम इधर अगर एक पार्ट, किसी भी एक पार्ट की वैल्यू पूछें परसेंटेज में, तो आप क्या कहेंगे? परसेंटेज में ये वाली या सैफरन कलर वाला कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 50%। आपका रिप्लाई आना चाहिए 50%। क्यों आना चाहिए 50%? क्योंकि ये कंप्लीट कितना है? 100%। ये कंप्लीट कितना था? 100%। इसके कितने पार्ट किए हमने? 2 पार्ट किए। किसी चीज़ के जितने पार्ट करने हो उस नंबर से उस वस्तु को डिवाइड कर दीजिए, तो उसके उतने इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अभी हमें इस कंप्लीट सर्कल के 2 पार्ट करने हैं, 2 इक्वल पार्ट करने हैं, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा। इससे हमें ये पता लगा इस पार्ट की वैल्यू भी 50% है और इस पार्ट की वैल्यू भी 50%। ठीक है, तो ये 50% है। और अभी हमने बताया था कि किसी भी कंप्लीट वस्तु की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 होती है। अब 1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 को भी सेम वे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/2। ठीक है, 1/2 बोलिए या 0.5 बोलिए, लेकिन हमें क्या फ्रैक्शन बतानी है तो 1/2 बोलना ही उचित है। ठीक है, तो 50% ही 50% को फ्रैक्शन में 1/2 और 1/2 को परसेंटेज में 50% कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई 3/2 की वैल्यू पूछे, ये तो आपको पता चल गया ना। अब हम इससे कुछ और फ्रैक्शन निकालेंगे। इसको 3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 कितना परसेंट हो जाएगा? बताइए, 3/2 कितना परसेंट हो जाएगा? 75%। ठीक है, इसको अगर 1/2 को देखिए, ये 1/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5/2। ओहो, ये क्या लिख दिया मैंने? 5/2, सॉरी। ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 150% हो जाएगा। 150%, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 250% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250%। ऐसे ही इसको 7 से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आ जाएगा? 7/2। अब 7/2 को परसेंटेज में, यहाँ से मतलब 3/2 को परसेंटेज में 150%, 5/2 को परसेंटेज में 250%, 7/2 को परसेंटेज में 7 से मल्टीप्लाई 350% आ जाएगा। 350%। ठीक है, उम्मीद है ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये गलती हो गई थी यहाँ पे।
150% है, ठीक है। सिंपल है, देखो 50% के बराबर क्या है, 1/2। मतलब 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज में बोलेंगे तो 50%। कहीं 50% लिखा है तो उसको आप 1/2 लिख सकते हो। उसी तरह से हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें कर लेना चाहिए था। 150 हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, कंप्लीट वस्तु के हमने 3 इक्वल पार्ट किए हैं। अगर एक पार्ट की वैल्यू पूछे, किसी एक पार्ट की वैल्यू, या ऐसे कहें कि तीनों इक्वल हैं, किसी भी एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में बताइए। तो कैसे आप बताएंगे? देखिए, आप कहेंगे कि ये कंप्लीट सर्कल कितना था, 100% था। और फ्रैक्शन में बात करें तो ये कंप्लीट सर्कल कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब हमने इसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया, थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसी तरह से इसको भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100/3% बराबर 1/3। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो इसको 100/3 को अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो आ जाएगा 33 होल 1/3%। तो 33 होल 1/3% इस पार्ट, किसी एक पार्ट की वैल्यू हो, किसी भी एक पार्ट की वैल्यू हो गई, परसेंटेज में इसको बोलेंगे तो 33 होल 1/3% बोलेंगे। और इसको इसको ये सारे देखिए, हम अगर यहाँ निशान लगा रहे हैं इसका मतलब यही नहीं है, ये सारे इक्वल हैं। जितने जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। 1/3 ये हमने फ्रैक्शन में पूछे तो 1/3, परसेंटेज में पूछे तो 33 होल 1/3, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। एक मिनट, पहले वाला देखें जरा, एक मिनट, क्या हमने कहीं कुछ क्या लिखा है, 3/2 था, वही हमने कहा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 66 होल 2/3%। इसको भी 2 से करना पड़ेगा तो क्या हो गया, 2/3। 33 होल 1/3% को फ्रैक्शन में 1/3 कहते हैं। इसी तरह से 66 होल 2/3% को फ्रैक्शन में 2/3 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ठीक है, यही दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए, सेम सर्कल है, इसको परसेंटेज में आपको पता है कि 100% कहते हैं। फ्रैक्शन में इसको 1 कहते हैं। इसके हमने कितने इक्वल पार्ट किए हैं, 4 पार्ट किए हैं। तो इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इस एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। सारे पार्ट इक्वल हैं, तो अगर हम इस पार्ट की वैल्यू 25% लिख रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने इसको, देखिए अगर हम इस पार्ट को 25% कह रहे हैं तो ये भी अपने का पूरे कंप्लीट का 25 है।
ये भी पूरे पूरे कंप्लीट का 25 है, ये भी पूरे कंप्लीट का 25 है। हर पार्ट की वैल्यू 25% है। इस तरह से 25, 25, 20 सारा ऐड करके 100% बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से हमने इसको अगर 4 से डिवाइड किया है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर कोई पूछता है इसमें से किसी भी पार्ट की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 1/4। ठीक है। जैसे इस पार्ट की वैल्यू 1/4 है, वैसे ही इस पार्ट की वैल्यू भी 1/4 है, इस पार्ट की वैल्यू भी 1/4 है, इस पार्ट की वैल्यू भी 1/4 है। सेम वे अगर ये पार्ट 25% है, तो ये भी 25%, ये भी इसी तरह से ये भी 25% है, और ये भी 25%। ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि 25%, हम यहाँ पे लिख लें, 25% की 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/4 होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75%। इसका मतलब ये हुआ कि 75% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/4 होती है। इसी को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, ठीक है, ज़रूरत नहीं है वैसे 5/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। सेम वे हमको इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125%। 125, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 125% की फ्रैक्शन में वैल्यू कोई भी पूछता है, तो 5/4 होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्लीट सर्कल है जैसे पहले था, दिस इज आल्सो सेम सर्कल। तो इसको हम परसेंटेज में 100% कहते हैं, अभी आप देख चुके हैं। और फ्रैक्शन में इसको कितना कहते हैं, 1 कहते हैं। अगर इसको 5 से इसके कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने नंबर इसलिए लिख दिए ताकि आपको एक नज़र में देख के ही पता चल जाए कि ये कितने पार्ट हो रखे हैं। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी पार्ट इक्वल हैं। ठीक है। तो इसको हमने एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमने 5 से डिवाइड किया। जैसे ही 5 से डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करने के बाद आ गया 20%। ठीक है। अगर हमने इधर 5 से डिवाइड किया है, तो इसको भी, ये पूरा कंप्लीट 1 था, और इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई एक पार्ट की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में 1/5, और परसेंटेज में 20%। ठीक है। अगर 1/5 की वैल्यू 20% है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 2/5 की वैल्यू परसेंटेज में निकालने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा भाई 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। इसी तरह से 1/5 को
3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3/5 आ गया। अब इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 20 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका 60%। इसका मतलब ये हुआ कि 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। ठीक है, तो इसके दो ही इम्पॉर्टेंट ये फ्रैक्शन है और परसेंटेज, मतलब दो ही हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। वन की तो पता ही है आपको, है ना। 4/5 अभी बचा हुआ है। ठीक है, 4/5 भी कर लेते हैं। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4/5। हो जाएगा 4/5। और इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 80%। ठीक है, तो 80% की फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 4/5। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। अब इसके हमने कितने इक्वल पार्ट कर रखे हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं। आपको पता है पहले से कि कंप्लीट सर्कल को 100% कहा जाता है, फ्रैक्शन में उसको 1 कहा जाता है। इसके हमने 6 पार्ट कर रखे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 6 से डिवाइड किया है, तो फ्रैक्शन को भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो 1/6 पार्ट की वैल्यू 100/6 हो गई। 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, इसी को 16.66% भी कहते हैं। ठीक है, 3 से 2 को डिवाइड करोगे 0.66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि इसके हर एक पार्ट की वैल्यू 16 होल 2/3% है, परसेंटेज में अगर पूछा जाए। और इसके हर एक पार्ट की वैल्यू 1/6 है, अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए। ठीक है, तो अभी हमें 2/6 की नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2/6 1/3 हो जाएगा। 1/3 की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 3/6 1/2 हो जाएगा। 4/6 2/3 ये भी निकाल चुके हैं। और 5/6 निकाल सकते हैं। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5/6 आ जाएगा। और इस इधर किया है 5 से, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 83 हो जाएगा। 83, 16 पंजे 80 होता है और 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/3। 83 होल 1/3% की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में 5/6। ये हम चेक कर लेते हैं। 16 पंजे 80 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, 83 होल 1/3% की वैल्यू क्या आ जाती है, 5/6%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितने पार्ट किए गए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट किए गए हैं। तो पूरे सर्कल की वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, आपको पता है पहले से। और इस पूरे सर्कल को फ्रैक्शन में 1 बोलते हैं। अगर ये 7 पार्ट किए गए हैं इसके, तो एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको भी
7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 होल 2/7% आएगा। इसी तरह से ये 1/7 का मतलब ये हुआ कि 1/7 मतलब 1/7 की परसेंटेज 14 होल 2/7% होती है, या 14 होल 2/7% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/7 होती है। इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 14.28% भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करें कि और कुछ निकालने के लिए, जैसे 2/7, 3/7, है ना। तो 2/7 की निकालने के लिए क्या होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/7 हो जाएगा। और इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। इसकी पॉइंट में ज़्यादा यूज होती है, इसीलिए हम पॉइंट में लिख रहे हैं। 14.28 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 28.56%। का मतलब ये हुआ कि 28.56% की फ्रैक्शन 2/7 होती है। अब हम 3/7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/7। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारी फ्रैक्शन क्या पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 42.84%। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं 5/7 की। 5/7 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/7 इधर आ जाएगा, और इधर भी हम इसको 5 से कर लेंगे तो आ जाएगा भाई, देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57.14%। 4/7 भी रह गया है। 5/7 कितना आता है, 71.42%। 71.42%। यहाँ पे एक 4/7 भी रह गया, 4 से करना चाहिए था। 4/7 अगर निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/7 आ जाएगा, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी परसेंटेज में वो आ जाएगी। 4 आ जाएगा 57.14%। ठीक है, उम्मीद है ये कुछ आप कुछ अ, बार लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इनमें काफ़ी अच्छा रिलेशन रहता है, जैसे 14 का 14 का डबल है 14.28 का डबल कर दिया 28.56 हो गया, इसका पूरा पूरा डबल हो गया। ठीक है, इसका ट्रिपल हो गया 14 तियाँ 42, 28 तियाँ 84। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही इसका और इसका, इनका सबका अच्छा रिलेशन है, 0.14 है, 0.42 है। ठीक है, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखने की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ पे हमने कि कितने पार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके हमने 8 पार्ट किए हैं। तो आपको पता है परसेंटेज में ये दिस इज कॉल्ड 100%, एंड इन फ्रैक्शन दिस इज कॉल्ड 1।
ठीक है, इसको हम 8 पार्ट किए हमने इसके इक्वल, तो इसके एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज में हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में भी वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 को 8 से डिवाइड करने के बाद 12.5% आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। अब हम यहाँ पे 2/8 अगर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा काट के। ठीक है, वो हम निकाल चुके हैं। तो 3/8 की वैल्यू निकालने के लिए इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। इधर किया है मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 12×3 = 36 हो जाएगा, और 37.5 आ जाएगा। 37.5%, तो 35.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे 5/8 की वैल्यू। 5/8 की फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12×5 = 60 होता है, और 5×5 = 25 होता है। 62.5 यहाँ पे इसकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि 62.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 5/8 होती है। 62.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 5/8 होती है। एक और हम निकालेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, और अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12×7 = 84। ठीक है, 7×5 = 35, 87 हो जाएगा। 87.5 क्या आ जाएगा? 87.5। इसका मतलब ये हुआ कि 87.5 की फ्रैक्शन में वैल्यू 7.8 होती है, और 7/8 की परसेंटेज में वैल्यू 87.5 होती है। तो ये हो गई 1/8 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इस सर्कल के कितने भाग किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने 9 पार्ट किए हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट होता है 100%। इसी तरह फ्रैक्शन में अगर इसको कहेंगे तो 1 कहते हैं। ठीक है, इसके हमने 9 पार्ट किए हैं, तो इसीलिए एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू एक पार्ट की निकालने के लिए भी हमें 1 को भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 को 9 से डिवाइड करने के बाद 11.11% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 11.11% की फ्रैक्शन 1/9 होती है। 11.11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 होल 1/9%। ठीक है, तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे अब हम 1/9 की 2/9 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2/9 आ जाएगा। 2/9 की वैल्यू इधर परसेंटेज में निकालने के लिए भी हमें सेम वे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22.22% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22.22% की वैल्यू फ्रैक्शन में 2/9 होती है। देखिए, 3/9 की हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3/9 इक्विवेलेंट होता है 1/3, वो जो हम निकाल चुके हैं। इसके बाद आ जाता है 4/9। 4/9
बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/9 हो जाएगा। इधर किया 4 से, तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 44.44% ये आ जाएगी वैल्यू परसेंटेज में। इसका मतलब ये हुआ कि 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 होती है। 4/9 के बाद हम 5/9 भी निकाल सकते हैं। इसको इस 1/9 को 5/9 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9। इधर 5 से किया है, इधर 5 से किया है, तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 55.55%। ठीक है, इससे बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 होती है। तो यह रहा कुछ 1/9 और उसका फैमिली। अब यहाँ पे हमने इस सर्कल के देखते हैं कितने पार्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके हमने 10 पार्ट कर रखे हैं। आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्किल की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। कंप्लीट सर्किल की फ्रैक्शन में वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हमने इसके 10 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वे फ्रैक्शन को भी हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 को 10 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 10%। इससे पता चलता है कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, सबसे इजी जो है 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, अब 20% निकालोगे तो 1/5 आ जाएगा। 33/10 आ जाएगा। तो इसके और ज़्यादा लिखने की कोई मतलब नहीं है, वो सबसे इजी है ये। ठीक है, 1/10 ही, इतना ही जानना काफ़ी है। आगे देखिए, इसके हमने कितने पार्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पार्ट किए हमने इसके। आपको ये पता है कि ये अपने आप में कंप्लीट 100% है, और फ्रैक्शन में बोले तो 1 है। इसके 11 पार्ट किए हैं, तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वे इधर भी हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर 1/11 हो जाएगा, और 100/11 9 1/11% इसको लिख सकते हैं। अगर उसमें इसको पॉइंट में लिखें तो 9.09% लिख सकते हैं। 9.09% लिख सकते हैं पॉइंट में अगर लिखा जाए। तो यहाँ से हम ये बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होगा कि 9 होल 1/11% की फ्रैक्शन 1/11 होती है। तो यहाँ 1/11 से 2/11 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/11 हो जाएगा। इधर अगर हम देखेंगे तो हमें ये 9.09 को, ये वाला पॉइंट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इसी को करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा? 18.18 हो जाएगा परसेंट। तो 18.18% की वैल्यू फ्रैक्शन में 2/11 हो जाएगी। ऐसे ही 3/11 भी कर सकते हैं, 3/11 कर सकते हैं। 3/11 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर किया है तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 9×27 होता है 27.27%, 27.27%। 27.27% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/11 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4/11 हो जाएगा। इधर किया है तो इधर भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9×4=36, 36.36% की वैल्यू फ्रैक्शन में 4/11 हो जाएगी। अगर 5 से कर दोगे इसको तो क्या आ जाएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45.45%। इधर किया है तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/11 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 45.45% की फ्रैक्शन में वैल्यू 5/11 होती है। ठीक है, तो इतनी इसमें सफिशेंट है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस सर्किल में देखते हैं हमने कितने पार्ट किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 मिनट। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ देख रहे हैं कि हमने इस सर्किल के 12 पार्ट, इक्वल पार्ट किए हैं। सर्किल ये पूरा कंप्लीट अपने में 100% है। इसी तरह से फ्रैक्शन में इसको बोलें तो ये 1 है। अब हमने इसके 12 पार्ट किए हैं तो 12 पार्ट की में किसी भी पार्ट एक एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 8.33% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8.33%। इसको 8 होल 1/3% भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर 12 से डिवाइड किया है तो इधर भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/12 की परसेंटेज में वैल्यू 8.33% होती है, या 8.33% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/12 होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट 5/, देखो 2/12 लिखोगे तो 1/6 आ जाएगा, तो 5/12 की निकालते हैं। बीच में बाकी सबकी हम निकाल चुके हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। इधर हमने किया है मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से। तो क्या आ जाएगा, 41.66% आ जाएगा। 41.66% आ जाएगा। तो इसके इतना ही सफिशेंट है और ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमने इस सर्कल के कितने पार्ट किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हम देख रहे हैं कि हमने इसके 13 इक्वल पार्ट किए हैं। तो एक कोई भी सर्किल अपने आप में 100% होता है। सर्किल क्या हो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अब हम देखते हैं, ये 100% हो गया। और 100% को फ्रैक्शन में क्या, इसको पूरे कंप्लीट सर्किल को लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 13 पार्ट हमने किए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए
इसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वे इधर भी हमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो 7.69% आ जाएगा। 1391 9 7.69% आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपने देखा कि 7.69% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/13 होती है। ठीक है। और इसका मतलब यही हुआ ना, किसी भी पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि सारे पार्ट इक्वल हैं। इसकी परसेंटेज में पूछोगे तो 7.69%, और इसी को फ्रैक्शन में पूछोगे तो 1/13 बोल सकते हैं। ठीक है। तो कहीं भी आपका क्वेश्चन में आता है 7.69%, उसको आप डायरेक्ट 1/13 लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें ये सफिशेंट है, इतना है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमने इसके कितने पार्ट किए हैं सर्कल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पार्ट किए हैं। तो ये कोई भी, ये सर्कल कितना है अपने आप में, परसेंटेज में बोले तो 100% है। फ्रैक्शन में बोले तो 1 है। अब हमने इसके 14 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसे 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 से डिवाइड करने के बाद 7.14% आता है। इससे पता चलता है कि 7.14% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होती है। 7.14% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होती है। ठीक है। इतना ही सफिशेंट है, इतना याद रखें, काफ़ी रहेगा। अब इसकी देखते हैं हमने कितने पार्ट किए हैं सर्कल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट किए हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्किल अपने आप में 100% है। इसके 15 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.66%। 6.66%। और इसको फ्रैक्शन में, ये कंप्लीट सर्किल को 1 बोलते हैं। और इसके हमने 15 पार्ट किए हैं, तो इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.66% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/15 होती है। ठीक है। इतना काफ़ी है। और अब यहाँ पे हमारा ये कन्वर्जन फिनिश होता है। इसके बाद जो बचा 16 17 18 19 ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, वो ना के बराबर, शायद कभी पूछ लिया गया हो तो। बाकी बाकी तो आपको बड़े बड़े याद रखने हैं। 20%, 1/5, 25%, 1/4। ये शायद हम तो पीछे अभी करा ही चुके हैं, है ना। तो ये बड़े बड़े थोड़े बहुत यही याद रखने, इतने 15 तक याद कर लीजिए, इतने काफ़ी हैं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएंगे आप। ठीक है। तो अब हम इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी आज के इनका यूज नहीं होगा तो आगे होगा। ठीक है। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। इफ ए अर्न्स 10% लेस देन बी, देन हाउ मैनी परसेंट मोर डज बी अर्न देन ए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक ये है और दूसरा बी है। एक एक लेस देन बी है ना। बी कितना, बी अगर 100% कमा रहा है तो ये कितना कमा रहा होगा? इससे 10% कम। इससे 10% कम का मतलब
100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बताना है कि हाउ मेनी परसेंट मोर डज बी अर्न देन ए। अब ये बताना है कि बी कितना, ए से बी कितना ज़्यादा परसेंट कमाता है। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए पहले ज़रूरी है, पहले हमें ऐसे ही पता हो कि कितना ज़्यादा कमाता है। बी कितना इससे 10 यूनिट ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब हमें 10 की परसेंटेज निकालनी रहेगी। इसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट का मतलब जो नीचे आएगा, देन जिसमें लगा होगा। ए है, ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है बी कितना ज़्यादा कमा रहा है। तो भाई ए के रेस्पेक्ट में, ए से, रेस्पेक्ट मतलब से, ए से 10 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अगर ये रुपए हैं, ये 100 रुपये हैं, ये 90 रुपये हैं, ये 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन हमें 10 रुपये की परसेंटेज निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट की बात होती है, तो जिसके जिसके कंपैरिजन में हमें निकालना होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 से 0 कट जाएगा। 100/9, 100/9 का मतलब 1/9। अभी हम पीछे पढ़ा के आए 1/9 क्या होता है। 1/9 11 होल 1/9%, या इसको 11.11%। ठीक है। और ये ऑप्शन सी में दे रखा है। इसी को अगर हम फ्रैक्शन से करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 10% लेस। 10% लेस का मतलब क्या होता है, पहले बात तो 10% निकालो। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे दे रखा होता है वो ए और बी, सॉरी, यहाँ पे जो दे रखा है ये क्या है, इसमें दे रखा है न्यूमरेटर में। जो न्यूमरेटर में दे रखा होता है वो नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का 10% होता है। 10% की वैल्यू फ्रैक्शन 1/10 होती है। फिर से समझें, ये 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि 10 अगर ये कमा रहा है और न्यूमरेटर में 1 है, इसका 10 का 10% 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। ठीक है। तो ए और बी दोनों हैं। बी अगर 10 कमा रहा है तो 10 से एक कम कमा रहा है ए, तो ये 9 कमा रहा होगा। ठीक है। अब ये बताना है कि बी ए से कितना ज़्यादा कमा रहा है। पहले ज़्यादा निकालेंगे, फिर उसकी परसेंटेज। कितना ज़्यादा कमा रहा है, 1 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी है, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में मतलब 1 के नीचे क्या लिख देंगे, जिससे कंपेयर हो रही है, 9 से कंपेयर हो रही है, इंटू 100 कर देंगे। आंसर वही आ जाएगा, 11.11%। ठीक है। If 15% of 40 is greater than 25 of a number by 2, 15% ऑफ 40 निकाल लीजिए। 40 का 15% कितना होता है, 40 का 10% 4 होता है, और 5% 2 होता है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन
25 मतलब ये बड़ा है, माइनस लगा लें। 25% ऑफ नंबर, 25% ऑफ नंबर हमें पता नहीं, एक्स लिख लो, बराबर टू। 55% ऑफ 40 कितना हो गया, इसका 10% 4 हो गया, 5% 2 6 आ गया। 6 माइनस एक्स बाई 4। 25% की मतलब फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, 1/4। 1/4 मतलब यहाँ एक्स है और बराबर 2 है, तो यहाँ पे 1x/4 या x/4 एक ही बात है। 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे 1 लिख लो। 4 की 6 से हो जाएगी, या 1 4 जा 4, 6 4 जा 24, माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, मतलब एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई क्या आ गया, 24 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। टू के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स को इधर ले आइए, 8 को इधर ले जाइए, एक्स बराबर 24 माइनस 8। 24 में से 4 गए 20, 20 में से 4 गए 16। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16। ठीक है, एक्स की वैल्यू 16। आगे देखें। A number exceeds 20% of itself by 40. A number exceeds 25% of itself. 20% की बात हो रही है तो पहले 20% लिख लो आप। 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, क्या होती है, 1/4, सॉरी 1/5। 20% इज 1/5। A number exceeds 20% of itself by 40। ये नंबर मान लीजिए, जो नीचे होता है उसी को नंबर मान लीजिए। अगर ये नंबर है तो इसका 20% 1 है, ठीक है। देखिए ये नंबर है, एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ, अपने आप के 20% से इसका 20% क्या है, 1 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इज़ बाई 40, ये कह रहा है कि 40 ज़्यादा है। एक मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये 5 और 1 का डिफरेंस 4 है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये 40 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ, ये 10 टाइम्स हो गया, इसका मतलब 1 की वैल्यू 10 हो गई, 1 पार्ट की वैल्यू 10 है। तो अभी नंबर पता करना है, तो 5 पार्ट यही नंबर था ना, हमने यही माना था। 5 पार्ट की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करने से 50 आ जाएगी। देखिए, if 2/3 of 70% of 600 is subtracted from a number, then we get 320। यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता है, नंबर मान लीजिए एक्स, एक्स से सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसको 2/3, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 70%, 70/100 लिख लीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 600 लिख लीजिए। जीरो से जीरो कट गए और 3 से 2 बार ये कट गया, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, दूनी 28, 280। अरे ये इसके बराबर क्या है, 320। तो एक्स माइनस तो 280 इज इक्वल टू 320। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 320, इसको राइट साइड ले जाएंगे, 280 हो जाएगा, ये आ जाएगा 600। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600।
अगला देखें। इफ 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be. If 120 is 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो आप। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये बात अभी छोड़ दो। 20% ऑफ ए नंबर, ये नंबर है, इसका 20% 1 है। 5 क्या है, यहाँ पे लिख लें 1/5। ये नंबर है, ठीक है, और ये इसका 20% है। और ये कह रहा है ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर, 120 के बराबर। 1 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये समझ नहीं आया क्या आपको? अगर ये 5 हमने यहाँ पे बताया था अभी कि 20% की फ्रैक्शन लिखी ये, ठीक है, तो अगर ये 20% की फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये होता है जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका ऊपर वाला ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ये 20% होगी। अब यही कह रहा है कि 20% ऑफ ए नंबर, ये नंबर है, 5 इज ए नंबर, और इसका 20% क्या हो गया, 5 का 20% क्या हो गया, 1 हो गया। 5 का 20% निकालोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, और ये क्या है, यही है इसके बराबर, 120 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 120 हो गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। यही यहाँ पे लिखा था मैंने। ठीक है, अब बोला है 120% ऑफ दैट नंबर, अब इसका 120% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12×6 = 72, 720 आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 250। एक लड़के को 30% मिले 250 में से 30%। इफ ही फेल्ड बाई 25 मार्क्स, द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर। 30% आउट ऑफ टोटल मार्क्स 250, he failed by 25 marks, the mark required to pass are। ठीक है, ये कितने का परसेंट, 30% मिला, 250 का, 250 का 30%, तो प्लस इसको अगर 25 मिल जाते और मिल जाते तो ये हो जाता पास। ठीक है, तो अभी ये निकालो आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 हो गया प्लस 25 हो गया, तो ये पास मार्क आ जाएंगे। ये 100 हो गया, मतलब 100 आपके पास मार्क है। इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, जैसे बोल रहा वैसे लिख लीजिए। इफ 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए, ऑफ ऑफ हटा दें, मल्टीप्लाई लगा दें साइन, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। 30% ऑफ ए एडेड 40%
of B. Answer is 80% of B. अब ये देखिए 40% ऑफ बी है, ये 80% ऑफ बी है। पहली बात तो सारे में परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटा दो, हट गया, कट गया। तो यहाँ पे आ गया 30A, और 40B को इधर ले जाओ आप। 80B इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 40B। 80B में से 40B गया तो 40B इज इक्वल टू 30A। जीरो से जीरो कट गया, तो ए अपान, क्या पूछा, वाट, अच्छा, ए अपान बी बराबर आ जाएगा 4/3। अब कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का कितना परसेंट बी है, बी की परसेंटेज पूछी है, बी कितना है 3। किससे कंपेयर करना है, ए से। 4 नीचे लिखो, इंटू 100। 4 से 25 बार कट गया, 25 या 75, 75% है। ऑप्शन डी। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड 259 फेल्ड। आप हमें ये बताएं कि 90 किसी एग्ज़ाम में 93% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे। टोटल 100% होते हैं, तो 100 में से 93 गया, तो 7% क्या आ जाएंगे, फेल। यही 7% यहाँ पे गिनती में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है, ये नंबर में दिया है 259। इसका मतलब ये हुआ 7% और ये 259 बराबर है। बस फ़र्क ये है कि ये परसेंटेज में दे रखा है और ये नंबर में दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 7 इधर जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 259/7। काट दो इसको, 7×21, 7×7 = 49। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 37 आ गई। तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3700। ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए 3700। If 25% of a number is 6, then what is the number which is 50% more than the initial number? 25%, 25% की फ्रैक्शन लिखो 1/4। अब इसका मतलब ये भी हुआ 4 का, 4 अगर नंबर है तो उसका 25% 1 है। 4 अगर नंबर है, इसका 25% 1 है। और ये 1 ना होके क्या लिखा है, 6 है। ये 1 नहीं है बोल रहा है, ये है 6। तो ये 1 की वैल्यू हो गई 6। व्हाट इज़ द नंबर विच इज़, तो इनिशियल नंबर पूछा है। इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब कह रहा है कि विच इज़ 50% मोर देन द इनिशियल नंबर। किसी चीज़ का 50% ज़्यादा निकालना हो तो 100 में 50 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 150%। तो इसका 150% निकाल लो आप। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 2 12 24, 12 तें 36। आपका आंसर आ गया 36, ऑप्शन ए में दे रखा। A decrease of 20% in the price of cycle increases its demand by 20%। ठीक है, अब ये आज नहीं, नेक्स्ट डे से करेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर हमें एक और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो यहीं तक आज रखते हैं, और उम्मीद है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।